Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखे जमोर दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो हेलीकॉप्टर हादसा के। बड़े खबर दिल्ली ले पीएम मोदी ले लेवत रही सीसीएस के बैठक। पीएम हाउस में सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बैठक खत्म हो गई है। सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर घलो शामिल हैं। तो दिल्ली से बड़े खबर पीएम मोदी लेवत हैं सीसीएस की बैठक खत्म हो चुके हैं। पीएम हाउस में बैठक अब खत्म हो चुके हैं। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक रही से। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक रही से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक लेते हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर हमारा आपन दिखातन। पीएम मोदी लीन सीसीएस के बैठक पीएम हाउस में होत रही से ये बैठक। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ये बैठक रही से। तो सीसी के बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रही ने। दिल्ली के तस्वीर हम आपन दिखातन। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह घलो शामिल हो रही ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर घलो पहुंचे रही ने। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के ये बैठक रही से। पीएम हाउस में ये बैठक होती रही से। बैठक अब खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर ये बैठक में शामिल हुए। तो दिल्ली में सीसीएस की बैठक चलत रही से। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रही हैं। पीएम मोदी लेनी है सीसीएस की बैठक। तो बैठक खत्म हो चुके हैं। सीसीएस के बैठक रही से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक ला लेते रहे हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में दोपहर 12:20 में वायुसेना के हेलीकॉप्टर MI-17V5 क्रैश हो गई, जेमा सीडीएस विपिन रावत समेत 14 लोग सवार रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत के ये हादसा में मौत हो गए। एक साथ ही उनकर पत्नी मधुलिका रावत के भी निधन हो गए है। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार रहे हैं। एक पहली हादसा के बाद जम्मू घायल मनला गंभीर हालत में वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाए गई से, जहां करीब 5.5 घंटा तक खबर आत रही कि जनरल रावत और उनकर पत्नी समेत कई जवान बुरी तरीके ले घायल हैं। फिर बारी बारी ले मौत की खबर आए लगी। हादसा तब हुई जब जनरल रावत कुन्नूर में कार्यक्रम में शामिल होए के बाद वापस सुलूर लौटत रही रहे। हेलीपैड ले 10 मिनट के दूरी में घना जंगल के बीच हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसा के कारण खराब मौसम बताए जाते। तो निधन के बाद अब श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो गया है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से क्रैश होने के बाद सीडीएस विपिन रावत के निधन हो गए है। और तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल विपिन रावत उनकर पत्नी वायुसेना के दूसर जवान के निधन पर पीएम मोदी हा ट्वीट करके दुख जताइन है। बेहद दुखी हैं, मोर संवेदना उकर परिजन मन के साथ है। तो बहुत दुख भरे खबर राष्ट्रपति घलो ट्विटर के माध्यम से अपन संवेदना व्यक्त करे हमें। उनकर परिवार के साथ मोर संवेदना है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हघलो दुख व्यक्त करे है। बेहद मुश्किल और दुखद बेरा है। हेलीकॉप्टर हादसा में सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित उनकर पत्नी के सहयात्री के रूप में सवार हमर सेना के जवान के निधन की सूचना हम सब पर बहुत दुखद है। छत्तीसगढ़ में आज कैबिनेट के बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसला ले गए। भूपेश कैबिनेट के ये फैसला ले है कि छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक नीति के अनुसार अब कहूं कोनो अनुसूचित जाति जनजाति के उद्योगपति कोई उद्योग लगाना चाहते तो ओला औद्योगिक क्षेत्र में 1 रुपया किराए में निःशुल्क जमीन दे जाही। ये तरीका ले नगर निगम क्षेत्र के जमीन आरडीए ला 1 रुपया स्क्वायर फीट के दर से दे के फैसला ले गए है। एक तहत 161 एकड़ जमीन आरडीए ला दे जाही। किसान के बारदाना की कीमत 18 रुपया ले बढ़ा के 25 रुपया कर दिए है। उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारी मला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के अतिरिक्त राशन दे जाही। साथ ही शैक्षणिक संस्था मन में संचालित बस के टैक्स में 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक छूट दे जाही। इंग्लिश मीडियम स्कूल में सहायक शिक्षक पद में भर्ती पर बस्तर सरगुजा संभाग और कोरबा जिला में स्थानीय निवासी होए के शर्त में छूट दे गए है। एक अलावा आबकारी उप निरीक्षक के भर्ती में आयु सीमा में छूट दे के निर्णय ले गए है। एक अन्य फैसला में राइस मिलर्स के कस्टम मिलिंग के प्रोत्साहन राशि 40 रुपया ले बढ़ा के 120 रुपया कर दी गई है। तो उन्हें कुलपति के सेवानिवृत्ति के आयु सीमा 62 ले बढ़ा के अब 70 कर दी गई है। दुर्ग जिला में होया निकाय चुनाव पर अब आप मन ला बता दन के राजनीतिक दल के शीर्ष नेता भी लई पहुंचत हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन आज निकाय चुनाव में भाजपा के चुनाव संचालक प्रभारी और प्रत्याशी मन के मैराथन बैठक ली। निकाय चुनाव के संबंध में बैठक लेके डी पुरंदेश्वरी जमो प्रत्याशी मन ला जीत के टिप्स दे है। उन्हें सभी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े के समझाइश खलोती से नगरीय निकाय चुनाव ला लेके डी पुरंदेश्वरी कहिन कि कांग्रेस के 3 साल बनाम भाजपा के 15 साल के विकास ला लेके हम जनता के बीच जाबो और एकर तुलना जनता स्वयं खुद कर ही जेकर आधार में हम नगरीय निकाय में शहर सरकार बनाबो। सभी का मानना यही है कि भाजपा के समय में जो डेवलपमेंट हुआ था वही तक सीमित हुआ डेवलपमेंट, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बहुत सारे वादे किए गए थे उन लोगों को, पर वो वादे नहीं निभाए गए। हम समझते हैं कि किसान समझदार है, उनको पता है कि कौन उसके पक्ष में है, कौन उनके हित में काम करे। मतलब मार्गदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं को मिला है और निश्चित रूप से आने वाले नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अच्छी सफलता हासिल करेगी, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से पूरे नगरीय क्षेत्र में विकास का काम बिल्कुल ठप है और 15 वर्षों में हर नगरीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा काम किया है। और ये खबर पर ज्यादा चर्चा करे पर हमारे संग जुड़ा थे हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। राजेश, प्रदेश प्रभारी बैठक लेने जीत के का कुछ खास मंत्र दे हैं का? देखो, अगर हम बात करें तो नगरीय निकाय चुनाव जो है अब अपन पूरा सबाब में हो चुके हैं। चाहे हम बेड़गांव की बात करें, चाहे रिसाली, भिलाई और चरौदा की बात करें। भिलाई, रिसाली और चरौदा जो ऐसे जगह है जहां पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के जिला है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता मन का पूरा निगाह वहां लगे हुए हैं। वही वजह है कि आज जब प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन जब यहाँ पहुंची तो सबसे पहले वही इलाका के दौरा करी। आज उमन आके सीधा दुर्ग जाके वहां पर सबसे पहली खैरागार, मारो और जामुल के जो प्रभारी मन है, चुनाव प्रभारी मन है, ओकर बैठक लीन और टिप्स दी। ओकर बाद फिर जामुल के ओकर बाद भिलाई, दुर्ग और भिलाई, चरौदा और रिसाली के जो जतक प्रत्याशी मन है, चुनाव प्रभारी मन है, ओकर अलग अलग बैठक लेकर ओमन ला भी जीत के थोड़ा सा एक जन टिप्स दी। और कुल मिला के ये प्रभारी मन जो यहाँ पहुंचे हैं, जेकर साथ में प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय घलो रेस, प्रदेश संगठन महामंत्री जो है पवन साय, सब मतलब जतक दिग्गज मन रही आज सब वो भिलाई के दौरा में रही। और प्रत्याशी मन ला एक सीख दे है कि जब अपन प्रचार करे बर जात हो तो प्रचार करे बर जाए समय ध्यान रखो कि 15 साल के
भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में जतेक विकास कार्य हुए और भूपेश बघेल के कार्यकाल में जतेक काम हुए थे ओकर तुलना लोग मन ला बताओ। ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के सरकार है, मोदी है अपन वैक्सीन लगाए है, तो जतेक उपलब्धि है वो बताए कि एमन ला टिप्स दे है और लगातार बैठका के दौर चलत है और ओमन ला ये कहना है कि सब जन जो है आपसी गुटबाजी और नाराजगी ला छोड़ के और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ो तो ये मुख्यमंत्री के जो गेड़ है वहां पर भी हम जीत हासिल करबो करके ऐसे करके उत्साहवर्धन करे पर आज भारतीय जनता पार्टी के जतेक नेता है बड़े बड़े नेता मन आज वहां सकलाए रहे। जी चलो, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश तमाम जानकारी देवर। बिलासपुर नगर निगम में सिर्फ एक वार्ड है। संजय नगर में उपचुनाव हुआ थे, फिर चुनावी सरगर्मी के बीच बिलासपुर में डायरिया फैल गए है। शहर के कई वार्ड एक चपेट में है, जेकर चलत विपक्ष एला मुद्दा बनाते हुए निगम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे। बीजेपी के पार्षद दल नुक्कड़ सभा के माध्यम ले मुद्दा ला जनता के बीच ले गए थे और निगम सरकार के विफलता की नावत है। उन्हें कांग्रेस डोर टू डोर जनसंपर्क करके एक हर बार निगम के पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार ला जिम्मेदार बताए में लगे हुए है। इति भाजपा और कांग्रेस के ये सियासत के बीच शहरवासी मन के समस्या जस के तस है। जनता वार्ड मन के समस्या ला लेके दोनों दल के जनप्रतिनिधि मन ला जिम्मेदार माना थे। 3 साल में एक भी पाइपलाइन बदली नहीं हुआ यहाँ पे, एक भी। आप अमृत मिशन का देख लीजिए, अमृत मिशन की पाइप को आप अगर निकालेंगे फोटो खींच लीजिए, इतना 3rd क्लास पाइप है और नाली के अंदर गया अगर एक पाइप भी लीकेज होगा तो पूरे मोहल्ले में डायरिया फैलेगा। देख रेख तो कुछ है ये नहीं, 3 साल में किसी ने देखा नहीं। आज़ादी के बाद से भी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। धिक्कार है ऐसे नगर निगम को। गलियों में हमको घूमने में दिखा कि पाइपलाइनें नाली के अंदर से गई हुई है, कच्चे शौचालय बने हुए हैं, कच्चे शौचालयों का पानी नाली में बदस्तूर बह रहा है। आज चुनाव का समय है, इसलिए बहुत ज़्यादा बोलना मेरा उचित नहीं होगा, क्योंकि जो भी बात हम करेंगे वो चुनावी मुद्दा कहलाएगा। इसलिए मैं एक जिम्मेदार पद में हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा, इस शहर की जनता ने मेरे को चुना है, जनता का सेवा करूँगा। छत्तीसगढ़ में महिला स्व सहायता समूह में रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण के काम छीन ले गए हैं। वो बेरोजगार हो गए हैं, जिला लेके विरोध खलो करत है। वहीं लोकसभा में आज ये मुद्दा गूंजिस। राजनांदगांव कवर्धा के सांसद संतोष पांडे है सदन में ये मुद्दा उठाइन। ओमन कहिन कि सरकार अपन निजी स्वार्थ पर महिला स्व सहायता समूह के साथ अन्याय करत है। ये महिला मन के आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गए हैं, कर परिवार ला दिक्कत के सामना करे ला पड़त है। आप ला बता दन कि 2009 में तत्कालीन बीजेपी सरकार है पोषण आहार तैयार करे के जिम्मा महिला समूह मन दे गई से। एकले हजारों महिला मन ला रोजगार मिले और ओकर स्थिति सुधरी। फिर कांग्रेस सरकार है फरमान जारी करके सब ला बेरोजगार कर दी है। आपसे कहना चाहता हूं कैसे 30-35 हजार से छत्तीसगढ़ की सरकार है आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चों को जो रेडी टू ईट पोषण आहार वितरण को जो महिला समूहों से छीन करके ठेकेदारों के माध्यम से वितरित करने के लिए और बंदर बाट की तैयारी की जा चुकी है। कि महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रदेश में सक्रिय हजारों महिला समूह की लाखों बहनें बेरोजगार हो जाएंगे। सरगुजा संभाग के सीतापुर ले फर्जीवाड़ा के खबर आ है। जी हां, बिजली विभाग के कर्मचारी मन विभाग ला करोड़ों के चूना लगा दिन। पाछू 3 बछर में 3 करोड़ के गबन करे गिरी से। हालांकि दोषी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ एक्शन तो ले गए है। फिर सवाल ये है कि कहूं विभाग के बाकी डिवीजन में फर्जीवाड़ा के खेल तो नहीं चलत है। सरगुजा के सीतापुर सब डिवीजन बिजली विभाग में ये फर्जीवाड़ा के खेल बीते 3 साल ले चलत आथे, जेमा विभाग के कर्मचारी मन अपने विभाग के 3 करोड़ रुपया के चूना लगाए। सीतापुर, पेटला और मानपुर वितरण केंद्र में उपभोक्ता मन बिजली बिल के पैसा तो जमा करीन, फिर भ्रष्ट कर्मचारी मन ये पैसा बैंक में जमा नहीं करीन। भ्रष्टाचार की ये काम बछर 2019 से लेके अक्टूबर 2021 तक चलत रही। प्रथम दृष्टया अभी पता चला है, जो वैसे तो जांच जारी है, 3 करोड़ के आसपास है सीतापुर, पेटला और मैनपाट 3 वितरण केंद्र में सीतापुर उप संभाग के अंतर्गत। तो इसमें जो है जो अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार जो है इनको जो पैसा जो है उपभोक्ता का पैसा जो कर्मचारी प्राप्त करते थे उसको जो है एक जो है CAC CRA बना के बैंक को रेमिट करना रहता है। जैसे आज का जो कलेक्शन प्राप्त हुआ, लेकिन वो बैंक को रेमिट नहीं किया गया।
ये फर्जीवाड़ा के खुलासा विभाग के ऑडिट रिपोर्ट में हुई, जेकर बाद हड़कम मच गए। ये मामला वहाँ सीतापुर के एक सहायक यंत्री RK पन्ना, लिपिक गणेश सिंह और अरविंद सागर 2 लिपिक ला दोषी मानते हुए निलंबित कर दी। फिर संविदा कर्मचारी ला बर्खास्त करे के तैयारी घलो चला थे। यही नहीं, ये दोषी मन के खिलाफ FIR कराए के घलो तैयारी चला थे। उन्हें सरगुजा संभाग के सब ऑफिस मन में एकर जांच शुरू कर दिए गए है। उप संभाग के सहायक यंत्री और एक ए ग्रेड हैं जो बाबू स्टाफ हैं 2 लोग, उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है और एक जो है जो संविदा वाले हैं उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए जारी किया गया है। पुलिस में भी FIR के लिए जो है पत्र प्रेषित किया जा चुका है। ये फर्जीवाड़ा के अगुवाई के बाद ये आशंका जताए जाते कि गड़बड़ी और भी बड़े हो सकत है। एक अलावा एक खास बात यह है कि छोटे अधिकारी कर्मचारी मन ऊपर तो कार्रवाई हो गए, फिर का बड़े अधिकारी घलो एवं शामिल है। एक खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाही। अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा। निकाय चुनाव ला लेके बीजेपी और कांग्रेस हर टिकट फाइनल होए के बाद अब प्रत्याशी मन के प्रचार में जुट गए हैं। एला देखत हुए भिलई में चुनाव प्रचार सामग्री के दुकान सज गए है। ए बार सबले ज्यादा मांग धागा, मफलर और गांधी टोपी के है, जेमा पार्टी मन के सिंबल बने हुए हैं। उन्हें सोशल मीडिया और डिजिटल प्रचार घलो एक बार देखे जाते। अब डिजिटल प्रचार के कारण चुनाव सामग्री के दुकान ऊपर एकर असर पड़ा थे। दुकानदार मन के मुताबिक उकर व्यापार में करीब 25% के असर पड़े है। उन्हें चुनाव सामग्री की बात करन तरंग बिरंगा हैंडबैंड, दुपट्टा, मफलर, बैच, झंडा और बैनर रखे गए है। ठंड ला देखत हुए ऊनी मफलर के डिमांड दिखत है। दुकानदार हा बताइस कि ये दरी चुनाव सामग्री के रेट 20 से 25% तक बढ़ गए हैं। उन्हें कोरोना की वजह से मास्क जरूरी है। ऐसे में पार्टी प्रत्याशी दुकानदार ले पार्टी सिंबल और फोटो वाले मास्क के ऑर्डर घलो देवत है। सभी राजनीतिक पार्टियों की है, जैसे बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टी जो भी निर्दलीय पार्टी है सर, सबका है। सब टी शर्टें बनाते हैं, कुर्ते, झंडे, बैनर, स्टिकर, पोस्टर, सब A to Z सामान बनाते हैं सर। एक का दुक्का बंदा आया जो खाली रेट वगैरह ले चुका है, बाकी फ़िलहाल बिक्री वगैरह भी शुरू नहीं हुई है। अभी इस हिसाब से देखो कह नहीं सकते कि सेल कैसी रहेगी। अब मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया की तरफ ही भाग रहे हैं, तो इससे हमारे काम धंधे पे फ़र्क पड़ रहा है। सारंगढ़ नगर पालिका के 15 वार्ड में होया नगरीय चुनाव में ये दरे निर्दलीय और बसपा प्रत्याशी मन भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के परेशानी बढ़ा दे हैं। ये प्रत्याशी दोनों ही पार्टी के वोट बैंक सीधा डैमेज कर सकते हैं। खास बात यह है कि नपा अध्यक्ष के दावेदार निर्दलीय प्रत्याशी बसपा के संपर्क में घलो है। ऐसे में अगर ये प्रत्याशी जीत के आते हैं तो अध्यक्ष की कुर्सी पर निर्णायक भूमिका में हो। हालत यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल निर्दलीय प्रत्याशी वाले वार्ड में जीत पर पूरा ताकत झोंकते हैं। दरअसल 15 वार्ड वाले सारंगढ़ नगर पालिका में नपाध्यक्ष की कुर्सी अजा महिला पर आरक्षित है, जबकि 3 वार्ड अनुसूचित जाति पर आरक्षित है। बस्तर में 100% कोरोना टीकाकरण में प्रशासन के पसीना छूटत है। ग्रामीण इलाका में लोगन अलग अलग तरीका के भ्रम और डर के कारण टीका लगाले बचत है। डोर टू डोर सर्वे करे पहुंचे ऐसे ही एक टीम ला वो वक्त अपनी स्थिति के सामना करना पड़ गई जब एक आदिवासी महिला टीकाकरण टीम ला घर में देख के टीका नहीं लगाए बर बहाना करे लगे। टीम जब ज्यादा समझे की कोशिश करिस तब महिला पागल के तरीका ले नाचे लगी। सो आखिरकार टीका नहीं लगाए में अड़ गए। महिला के अजीबोगरीब हरकत देख के टीम ला वापस लौटे ला पड़े। कई जगह में ये तरीका के बाद घलो आगू आवा थे। जी हाँ, टीका नहीं लगवाए पर ग्रामीण कागज में लिख के देला तैयार है, या फिर कई तरीका के नृत्य खुद ऊपर देवी सवार होने के बाद कई के टीकाकरण दल परेशान करत है। आप मन बता दें कि बस्तर में टीकाकरण महाअभियान में प्रशासन पूरा ताकत झोंक दे है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया चपका गांव के वो तस्वीर ट्विटर पर शेयर करी जेमा स्वास्थ्य कर्मी नाव में सवार होकर नदी पार करके टीकाकरण करे बर जाते हैं। समस्या भी है फिर बस्तर के बकावंड विकासखंड के ग्राम पाथरी के महिला के ये वीडियो हंसे और सोचे पर मजबूर करत है। छत्तीसगढ़ के प्रथम वीर शहीद वीर नारायण सिंह के निवास स्थल सोनाखान ले कुरुपाट के माटी लेके पदयात्रा में निकले आदिवासी सेना पैदल मार्च के बाद खरोरा पहुंचे, जहां सर्व और स्थानीय युवा मन होकर मन के जोरदार स्वागत करें। बता दें कि बलौदा बाजार के सोनाखान ले आदिवासी समुदाय वहां के माटी लेके राजधानी रायपुर के जय स्तंभ चौक तक पदयात्रा करत हैं। आदिवासी समाज के मांग है कि शहीद वीर नारायण सिंह के प्रतिमा राजधानी के जय स्तंभ चौक में लगाया जाए ताकि अवैया पीढ़ी ला ओकर मन के बलिदान ला
बताया जा सके। आदिवासी सेना सोनाखान पैदल मार्च करत हुए 10 दिसंबर के रायपुर पहुंची। यही दिन शहीद वीर नारायण सिंह के पुण्यतिथि आए। ये मौका में सोनाखान के माटी जय स्तंभ चौक में रखे जाए। साथ ही मुख्यमंत्री और राज्यपाल आदिवासी समाज अपन मांग पत्र रखे। श्रद्धांजलि जहाँ वीर नारायण सिंह जी ला फांसी देगी जय स्तंभ चौक में, जल हृदय स्थल के नाम से जाने जाते, तो वहाँ आज तक 164 साल हो गए ओकर मूर्ति प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाए है और समाज भी एक प्रति ध्यान नहीं देवा। ज़्यादातर सोनाखान में देते जो जन्म स्थान है वहाँ ध्यान देना चाहिए और शासन प्रशासन ला भी वहाँ भी ध्यान देना चाहिए। हमार बानी हमार गोट मत कहे मोला दबिता। जय जोहार।